नमस्कार। आज चौधरी आर मेमोरियल कॉलेज से हमारे साथ गौरव शर्मा जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं थीम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सर, हमारा जो भारत का कंसेप्ट है, पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे भारत को आध्यात्मिक देश के रूप में जाना जाता है और ये आध्यात्मिक मूल्यों से ही पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आपका क्या नजरिया है इसमें कि हम किस तरीके से हमारे इस धार्मिक देश का नाम पूरे विश्व में स्थापित कर सकते हैं और विश्व शांति का संदेश कैसे प्रदान कर सकते हैं? देखिए, अगर मेरे हिसाब से तो क्या जितने भी आचार्य हैं, ग्रेट आचार्य, ग्रेट स्कॉलर पर्सन, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इस डिवाइन ग्रेस ऐसे प्रतिनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने एक ही चीज़ कर दिया, वो भागवत गीता। भगवद गीता लोग कहते हैं कि कर्म करो, कि भगवद गीता में लिखा कर्म करो, क्या पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, चौथा अध्याय कर्म करो, पहले कर्म करो। पहले भगवद गीता पढ़ी है तो बोल के लोगों को पता नहीं भगवद गीता में क्या दे रखा है। भगवद गीता में दे रखा है भगवान का सर्वधर्मानुवर्तितो जो माम एकम शरणं व्रज सर्व मोक्षेश अभिमानश्च। सो भगवान ने कहा कि सभी प्रकार के धर्म को छोड़ के मेरी शरण लो और मेरी शरण है। इससे क्या होगा कि मैं तुम्हारे सारे पाप काट दूँगा। लेकिन जो भी अपने जो अगर आप देखते हैं कि लोग दुख पा रहे हैं, वो दुख पा रहे हैं अपने पापों का। तो आपने लोभ कर्मा पढ़ा होगा। देखो, लोभ कर्मा होता है, लोभ नेचर होता है और लोभ अट्रैक्शन होता है। तो ये कई सारे लोग होते हैं जो प्रकृति में है, लेकिन इनके ऊपर है जो बोर्ड सब। क्योंकि अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि प्रकृति से पुरुष आया तो पुरुष कहाँ से आया, प्रकृति से आया नहीं। ये तो वही बात हुई, बंटी बबली से आए, बबली बंटी से आए, ऐसा नहीं होता। तो अगर बंटी बबली के ऊपर ले जाए तो मम्मी पापा, यानी बंटी बबली मम्मी पापा से जी जी जी। तो यानी जो स्पिरिचुअलिटी का है कि ना अपने सब भगवान से आए। तो यही बात है कि अगर अपने गीता पढ़ेंगे, जो भी आचार्य बड़े आचार्य, अगर गुरु नानक देव की बात करें तो हमारे पूजनीय है, तो उन्होंने भी कहा है। कई बार सर हमसे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं भगवान क्या है, इसका जवाब क्या होगा? भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, कई लोग कहते हैं कि भगवान साकार है। तो अगर भगवान को सिर्फ निराकार गाए तो ये इनकम्प्लीटनेस है। देखो, वो बंदा निराकार, अगर वो भगवान है तो वो निराकार ही होगा, सिर्फ वो साकार नहीं हो सकता। तो ये भगवान के कॉन्सेप्ट में बात करें तो साकार भी है, निराकार भी। साकार कैसे है? साकार यानी भगवान का सुंदर रूप है, अपने जैसा नहीं। अपने तो मांस मजा का रूप है, यानी अपने जैसे कोई नायक से भगवान का है दिव्य है। तो यानी शास्त्र में होता है सच्चिदानंद विग्रह, यानी सत्य है, यानी एटर्नल है और जो आनंद देने वाला है। तो यानी ये जो भगवान का जो दिव्य रूप है, उससे अब निराकार किस कंसेप्ट से भगवान के दिव्य श्री तेज निकलता है। जी सर, अतुलनीय है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जैसे हम कुछ पल के लिए सूरज को निहार ही नहीं सकते, तो उसके एक रोम के अंदर करोड़ों ऑलमोस्ट सूरजों का प्रकाश अगर हो तो एक आत्मा सामान्य तरीके से कैसे उसको देख पाएगी, ये शायद असंभव है। और यही आपने बहुत इस सृष्टि की रचना के बारे में जैसे आपने बताया कि सृष्टि की जो रचना है उससे सोचते अगर हम ये कहें कि पहले गोल्डिया या अंडा है, तो इसके ऊपर भी हमारे जो विज्ञान है अभी भी उसके अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहे कि कौन पहले है। लेकिन हमारे धर्म इस बात के साक्षी हैं, जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा कि अब्बल अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जो मुझे कौन करे कौन करे। मीन्स दैट कि सबसे पहले गोल्डिया है, कंसेप्ट तो ये कहते हैं सर। लेकिन ये कंसेप्ट हमारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग है या फिर एक ही? देखो, अगर देखा जाए तो बाइबल को पढ़े तो बाइबल में भगवान के नाम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। कुरान पढ़े उसमें भगवान के नाम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और अगर ग्रंथ साहिब पढ़े तो उसमें भी भगवान के नाम को इम्पोर्टेंस दी है। और जब अपने शास्त्र में आते हैं जो कि सनातन धर्म के शास्त्र, उनमें तो भर भर के भगवान के नाम, उनमें भी एक ऐसा लिखा है कि भगवान के नाम से श्रेष्ठ कोई नहीं। तो यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो अगर बाइबल पढ़ते तो भगवान का नाम है क्राइस्ट। क्राइस्ट निकल गया है कृष्णो से। कृष्णो ग्रीक वर्ड है जिसका जो निकल गया है कृष्णा से, जो हिंदी में वर्ड है। क्राइस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा प्योर है, तो सबसे ज़्यादा प्योर हो सकते हैं।
भगवान। अल्लाह का मतलब है जो सबसे ज़्यादा ग्रेट है, तो ग्रेट कौन है? भगवान। और वाहिद यानी जो गुरु के गुरु है वो कौन है? वो भगवान है। और जो इंडियन स्पिरिचुअल की बात है कृष्णा, जो सबसे कृष्णा मतलब जो सबसे ज़्यादा आकर्षित, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो है कृष्णा। तो यानी कहने का मतलब उस एक पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी जैसे सूर्य है वो तो कोई उसको सन कहता है, कोई उससे अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन है तो वो एक ही पर्सन, शक्ति है। यस। तो वैसे भगवान एक है। और भगवान के बारे में जो स्क्रिप्चर अब जैसे बाकी बाइबल की बात है तो उसमें थोड़ा बता रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उस एरिया में जितनी ज़रूरत है भगवान को उनको इतना ज्ञान है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं समझ सकते। लेकिन जब अपने शास्त्र की तरफ आते हैं तो उसमें भगवान का रूप, गुण, लीला के बारे में, भगवान के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो जिससे क्या है, अब लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रासलीला की, लेकिन उनकी रासलीला को सुन के लोगों को विरक्ति आ जाती है। तो ऐसी रासलीला है तो जिसकी रासलीला सुन के विरक्ति आ जाए, लोग ब्रह्मचारी चले जाते, लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। यानी लोगों में इतना कन्विक्शन आ जाता है कि मुझे भगवान। सर हमारे सभी धर्मों के अंदर ही ये बात सर्वसाझा कही गई है कि इस देही को सिमर देव, सो देही भजन हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मनुष्य जन्म का यही नाम है। कि कर्मा इस धर्म, इसके ऊपर ही जो है। लेकिन सबसे अत्युत्तम कर्म क्या है? गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तभी ये मानस देही पाई, इस देही को सिमर देव, सो देही भजन हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मनुष्य जन्म का यही नाम है। यानी सबसे अत्युत्तम कर्म भगवान के जो सृष्टि बनाई उसकी सेवा करना और सुमरण करना, यह अत्युत्तम सभी धर्मों का साझा संक्षिप्त यही सार है। भज गोविंद, आपने कहा कि भगवान के नाम का भजन करना है, सिमर उत्तरोपाल, यानी दैट इज द दिस पर्टिकुलर वर्ड इज, इसको बोलते हैं मृत्यु लोग, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बोलते हैं, दैट ओल्ड एज एंड डिजीज ये चलता रहेगा। आपने देखा होगा। जी। अब लोग अब एक श्लोक आता है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन लोग ना देख के अनदेखा करते हैं, पश्यंती अभी ना पश्यंती, यानी देख रहे हैं सब मर रहे हैं, मेरे को मरना पड़ेगा, देख अनदेखा करते हैं। तो लेकिन जो शास्त्र है वो बता रहे कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोहब्बत, बारी बारी गोविंद को भजन कर, गोविंद का भजन कर, बुद्धि वाले बंदे गोविंद का भजन कर। तो यही ऐसे है सर। जैसे सतयुग के अंदर लोग सत्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे, द्वापर में लोग मूर्ति पूजा करके भगवान को पा लेते थे, ऐसे ही त्रेता में लोग यज्ञ के द्वारा भगवान को पाते थे। लेकिन कलयुग की जो परिभाषा संज्ञा जो गुरु नानक देव महाराज ने दी कि अब कलु आयो रे, एक नाम बोलो बोलो, अनंत नाही नहीं, मत भर बोलो बोलो, कलयुग में एक नाम आधार, सिमर सिमर उतरो पाना। मीन्स शब्द को सर इसमें ज़्यादा सार्थकता प्रदान की गई है। और देखा जाए अगर ये पूरा यूनिवर्स जो है वो भगवान के नाम से प्रकट हुआ है। यानी पहले शब्द आया, फिर ये पूरी सृष्टि हुई अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, शास्त्रों की बात करें। और मेरा लास्ट में बस ये कहना है कि मुझे भगवान के नाम को स्मरता है, मॉर्निंग में चैंटिंग करनी चाहिए, इससे अपना मन शुद्ध होगा। और मन को शुद्ध करने का बाद ये तरीका है कि भगवान के नाम का स्मरण मेरा ये निर्णय होगा। और सबका ये निर्णय, मेरा निर्णय नहीं, मैं तो ये भी आप सबसे बात करूँ कि आप भगवान का नाम जितना हो सके सिमरिए। इसके ऊपर कई सारे केस स्टडी है, उसके बारे में फिर चर्चा। सर कई बुद्धिजीवी हमसे ये चर्चा करते हैं कि क्या जहाँ पे शब्द नहीं है वहाँ भगवान नहीं रहता? भगवान शब्द का रूप तो है, लेकिन क्या जहाँ शब्द नहीं है वहाँ भगवान नहीं रहता? तो भगवान तो कण कण निवास करते हैं। यही तो चीज़ हमें श्री गुरु नानक देव महाराज ने भी बताई, पढ़ी हमने। और स्वामी विवेकानंद ने इस बात को अमेरिका के जैसे देशों के साथ में प्रूव किया कि हमारे जो भारतीय हैं अद्वैता आश्रम वेदांता फिलोसफी के अंदर बिलीव करते हैं, इवन वहाँ पर भी गॉड का एग्जिस्टेंस है, वेयर देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट एंड साउंड। अब इससे बड़ी बात तो दुनिया तक जानते भी नहीं थी। और ये वेदों का ज्ञान का जो आह्वान किया उन्होंने, रिटर्न टू दी वेदास, पूरी देश और दुनिया के अंदर वो लोग उनको सुन रहे थे, जो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर थे, इन्वेंटर्स थे, डिस्कवरर्स थे, उनके सामने जब उन्होंने ये बात रखी तो अपने आप में एक मोस्ट मॉडर्न टॉपिक था उनके सामने ये। जबकि वो एक हिंदू संस्कृति के प्रगाढ़ पंडित थे और जितने अच्छे वो हिंदी बोलने में थे उतने अच्छे वो इंग्लिश में भी थे। और आज हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं,
उनका आर्ग्यूमेंट लॉजिक होता है कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ें। तो फिर हम कई बार उनसे अपने इस बात का वेरिफिकेशन देते हैं, सत्यापित करते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद हमारी इस भारतीय संस्कृति के इतने बड़े महान विद्वान, वेदों का ज्ञान था जिनको, और उसके बावजूद भी वे इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोलते थे, तो क्या विदेशी भाषा को जानना हमारे देश के विकास के लिए जरूरी नहीं है? जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिखा कि इंग्लिश वर्क्स लाइक ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड, कि इंग्लिश जो है वो ऐसे काम करती है नॉर्मली जैसे कि हमारे रूम की खिड़की काम करती है, बाहरी इंटरनेशनली इंटरकनेक्टिविटी बनाने के लिए, रिलेटिविटी बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। और हिंदी को ये नहीं कहा है कि हिंदी को आपने बोलना है, बल्कि उसके अंदर कुछ प्लस करना है, जोड़ना है। और यही बातें हम पढ़ते हैं सर, इंग्लिश लिटरेचर के पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि कहते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें हैं, और आज भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोइमों की बुक वर्तमान बाइडेन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उन्होंने प्रदान की है, जो कि अपने आप में याद दिलाता है कि हमें उस अमेरिकन फिलोसफी के साथ कितने हम सिमिलराइज करते हैं, कितना रिजेंबल करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी भी टेबल के ऊपर ये बताते हैं, ये लाइनें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उन्हें इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी कि मुझे अपना अल्टीमेट टाइम आने से पहले जो प्रोमिसेस किए हुए हैं वो मुझे वादे पूरे करने हैं। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत, आपने कीमती समय दिया सर। हरे कृष्ण। नाइस।